Hello kids, welcome to Chemistry Gyan channel. Our today's topic is batteries. That is important for NEET exam as well. So before starting the topic, first we'll discuss the differences between electrochemical cell and electrolytic cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल में, तो यहाँ पर उल्टा हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगी केमिकल एनर्जी में. द प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जबकि यहाँ कैसे हो गए, नॉन स्पॉन्टेनियस. कैथोड पॉजिटिव होगा, एनोड नेगेटिव होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जबकि उल्टा कर दीजिए, कैथोड हो गया नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में. लेकिन दोनों केसेस में कैथोड पर रिडक्शन होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा. दैट इज अ कॉमन पॉइंट फॉर बोथ द सेल्स. इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जबकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स बाहर से सप्लाई कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड फ्रॉम एक्सटर्नल बैटरी. अब हम कुछ कॉमन सेल्स की बात करेंगे, जिसमें से पहला है प्राइमरी सेल, जिसे मैं नॉन रिचार्जेबल सेल भी कहती हूँ, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है डेनियल सेल, क्योंकि डेनियल ही साइंटिस्ट है जिन्होंने ये डिस्कवर किया था. इसके अंदर आपने एक कैथोड का रॉड लिया है और एक बाहर एनोड है, और इन दोनों को सेपरेट करने वाला लिया है एक बीच में डीपोलराइजर. तो ग्रेफाइट का रॉड जो है वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव है वो यहाँ पर, और एनोड जो है वो नेगेटिव है. जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि कैथोड अगर पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. तो ये डेनियल सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब आपको लर्न क्या करना है इसके अंदर, कि आपने कैथोड लिया है ग्रेफाइट, डीपोलराइजर के अंदर MnO2+C कार्बन का मिक्सचर है, और एनोड आपने लिया है जिंक का, और इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड. दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट. तो आपको ये सब की पॉइंट्स लर्न करने पड़ेंगे इन केस ऑफ डेनियल सेल. अब हम रिएक्शंस की बात करेंगे कि रिएक्शंस के अंदर क्या रहता है. अब मैंने कहा कि ये सेल्स नॉन रिचार्जेबल है, तो क्या रिएक्शंस रहेंगी. एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके लूज करके Zn+2 बनाया. कैथोड पर ये रिएक्शन हुई जिसके अंदर उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड बनाया. अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखती हूँ तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऐड ऑन कर देंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा जो है वो फाइनल रिएक्शन हुई. तो ऐसा क्यों होता है कि ये सेल्स नॉन रिचार्जेबल रहते हैं, कि क्या होता है कि कुछ टाइम बाद अमोनिया की स्मेल आने लग जाती है. ये देखिए अमोनिया रिलीज हो रहा है रिएक्शन के अंदर, तो द सेल विल स्टॉप वर्किंग इन दैट कंडीशन. तो ये कॉमन सेल है और इसका वोल्टेज रहता है 1.2 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट. ये आ सकता है एमसीक्यू में क्वेश्चन. नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्राइमरी सेल का मर्क्यूरी सेल, या मैं इसे बटन सेल भी कह सकती हूँ. बटन सेल मतलब वॉच वगैरह में यूज रहता है इसका. अब इसमें एनोड जो है वो जिंक है, कैथोड जो लिया है आपने मर्क्यूरी ऑक्साइड लिया है. अब रिएक्शन को देखेंगे आप. Zn सबसे पहले बनाएगा Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn मर्क्यूरी अमलगम 2 प्लस 2OH माइनस रिएक्ट करके ZnO प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ये तो हो गई एनोड पर रिएक्शन. इलेक्ट्रोलाइट आपने इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड का लिया है. आगे हम बात करेंगे इसी के अंदर रिएक्शंस की. कैथोड के अंदर क्या होगा, HgO वाटर के साथ रिएक्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Hg प्लस 2OH माइनस. ओवरऑल आप रिएक्शन लिख सकते हैं, जो चीज़ें कैंसिल हो जाएं तो हमारे पास ये फाइनल रिएक्शन आती है. तो आप देख पा रहे होंगे इस रिएक्शन के अंदर कोई चार्जेस इन्वॉल्व नहीं है. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सो विच सेल आउट ऑफ मर्क्यूरी सेल, बटन सेल एंड लिक्लानके सेल विच इज हैविंग ग्रेटर लाइफ. सो ग्रेटर लाइफ is of this button cell, greater life than Leclanche cell, because there are no charges involved in this reaction. In button cell all reactant and product are either solid or liquid. This question can come in MCQ. इसका वोल्टेज रहता है 1.35 वोल्ट. पहले आपने देखे होंगे, पहले के जो वीडियो गेम्स चलते थे तो उसके अंदर जो सेल यूज होता है दैट इज अ मर्क्यूरी सेल, या फिर आप इसे बटन सेल भी कह सकते हैं. तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है वीडियो गेम्स. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज सेकेंडरी सेल. तो जैसे हमने कहा कि प्राइमरी सेल्स नॉन रिचार्जेबल हैं, तो सेकेंडरी सेल्स आर रिचार्जेबल. तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि कार की बैटरी. तो उसका कॉमन एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज सेल. ये आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट सेल. तो ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है. जब हम इस सेल की रिचार्ज करेंगे तो हम क्या करेंगे उस केस में, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तभी वो सेल रिचार्ज करेगा. जब वो उल्टा काम करने लग जाए तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो सेल रिचार्ज हो चुका है.
तो आपने क्या किया, इसके अंदर सबसे पहले आप एनोड के रॉड्स लगाए हैं, फिर उसी के अंदर बीच में मैंने डाले हैं कैथोड के रॉड्स। तो आपको लर्न क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट है 38% H2SO4, एनोड है लेड की प्लेट्स एंड कैथोड है PbO2 प्लेट। आप देख पा रहे होंगे कैथोड फिर से पॉजिटिव है और एनोड नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। नाउ द रिएक्शंस, आप कॉमन रिएक्शंस देखेंगे, Pb ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Pb+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Pb+2 SO4-2 के साथ रिएक्ट करके PbSO4 बनाना है। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखती हूँ, ये Pb+2 और ये Pb+2 कैंसिल, तो बच गया Pb प्लस SO4 2 माइनस गिव्स अस PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे रिएक्शन करेंगे, PbO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बनाया, देन आपने उसको SO4-2 से रिएक्ट कराया तो PbSO4 बना। अगर आप उन दोनों की ओवरऑल, पहले आप कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद ओवरऑल जब रिएक्शन लिखते हैं तो आपके पास फाइनल रिएक्शन ये आती है। जो चीज़ कैंसिल हो सकती है वो हम कैंसिल करेंगे और ये फाइनल रिएक्शन लिखेंगे। नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रीचार्जिंग ऑफ बैटरी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि H2SO4 कंज्यूम होने लगता है कार की बैटरीज में, तो आप रिचार्जिंग के टाइम क्या करेंगे, ड्यूरिंग रिचार्जिंग ऑफ अ बैटरी when we pass electric current of suitable voltage in an opposite direction such that electrochemical cell starts behaving like a इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो उस केस में आपने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव कराया, तो आप क्या कह सकते हैं कि दीज सेल्स आर रिचार्जेबल इन नेचर। तो एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं इसमें कि रिचार्जिंग ऑफ बैटरी के केस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज़ किया 38% H2SO4, कैथोड पहले पॉजिटिव था, एनोड नेगेटिव था, मतलब ये भी एक सेल है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है, लेड स्टोरेज सेल दैट इज यूज्ड इन कार बैटरीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल इज निकल कैडमियम सेल दैट इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरास, ये भी रिचार्जेबल हैं, लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं ये निकल कैडमियम के सेल्स। यहाँ पर कैथोड जो है वो निकल हाइड्रोक्साइड है, एनोड आपने कैडमियम का लिया है, इलेक्ट्रोलाइट आपने KOH प्लस NiO2 यूज़ किया है। आपको रिएक्शंस लिखनी है, उसके बाद ओवरऑल उनकी रिएक्शंस समेट के लिखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट निकल कैडमियम सेल दैट इज एन सेकेंडरी सेल। अब एक नए तरह का सेल की बात करूंगी, फ्यूल सेल, डिवाइस दैट कन्वर्ट्स कंबशन एनर्जी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक कॉमन एग्जांपल है H2O2 फ्यूल सेल। आप रिएक्शंस देख पा रहे होंगे, H2 और O2 की आपने रिएक्शन कराई। अब इस सेल के फायदे क्या है, दैट इट इज लाइट इन वेट, pollution free, we can obtain water for drinking purpose, and these cells are very efficient. So this is all about fuel cell. तो आज के टॉपिक में हमने बात की प्राइमरी सेल जो नॉन रिचार्जेबल थे, सेकेंडरी सेल्स विच आर रिचार्जेबल, जिसके हमने 2 एग्जाम्पल स्टडी किए, निकल कैडमियम सेल एंड द सेल दैट इज यूज्ड इन कार बैटरीज, लेड स्टोरेज सेल. So this is all about batteries and cells.